Hello guys, welcome back to my YouTube channel that name is Vet Taker Official. So today I will discuss about the joints of the vertebral column. So let's start the video. जो vertebral column है ये किस किस को ज्वाइन करते हैं? ये ज्वाइन करते हैं वर्टिब्रा की बॉडी को और न्यूरल प्रोसेस को। मतलब जो ये वर्टिब्रल आर्टिकुलेशन है ये दो चीज़ को ही आर्टिकुलेट करते हैं, बॉडी को और न्यूरल प्रोसेस को वर्टिब्रल कॉलम की। तो जो बॉडी को अटैच करेगा उसको क्या बोल देते हैं? इंटर सेंट्रल आर्टिकुलेशन। जो न्यूरल प्रोसेस के को करेगा आर्टिकुलेट उसको क्या बोल देंगे? इंटर न्यूरल आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो अपन अब फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे? इंटर सेंट्रल आर्टिकुलेशन। इंटर सेंट्रल आर्टिकुलेशन। इंटर सेंट्रल आर्टिकुलेशन में क्या मतलब हुआ है कि जो बॉडी को जोड़ेगा, जो एक दूसरे की बॉडी को जोड़ेगा वर्टिब्रा में, उसको कौन सा आर्टिकुलेशन? इंटर सेंट्रल। जैसे कि अपन जानते हैं कि जैसे एक वर्टिब्रा है, ये उसकी बॉडी है, आगे से कैसी होती है? कन्वेक्स होती है, पीछे से कैसी होती है? कनकेव होती है। ऐसे ही हर एक, ऐसे आगे से कन्वेक्स, पीछे से कनकेव। तो इस तरह से बॉडी है इसकी, जैसे कि ये स्पाइनस प्रोसेस होगी है इस तरह से। ठीक है, तो ये इनको जोड़ने वाला को क्या बोलेंगे? इंटर सेंट्रल आर्टिकुलेशन। जैसे ये बीच में है तो इंटर सेंट्रल आर्टिकुलेशन बोलेंगे। तो अब इसके अंदर स्टार्ट कर देते हैं। कैसा है? टाइप कैसा है? टाइप है एम्फीअर्थरोडियस। मूवमेंट कैसी मिलेगी? रिस्ट्रिक्टेड। यदि एम्फीअर्थरोडियस है तो मूवमेंट कैसी मिलेगी इसके अंदर? मूवमेंट कैसी रहेगी? मूवमेंट रहेगी रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मल्टी साइडेड मूवमेंट रहेगी। ठीक, और बोन इन्वॉल्वमेंट क्या है? यही है कि एक का कन्वेक्स पार्ट है, एक का कनकेव है, एक दूसरी वर्टिब्रा का, यही इसके अंदर बोन इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अब चलते हैं। यहाँ पर एक आती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क या फिर कार्टिलेज बोलते हैं। इसका क्या काम है? जैसे ये इनके बीच में पाई जाती है, जो यहाँ पर फ्रिक्शन से बचाती है और मूवमेंट में एक हेल्प करती है। इसके अंदर वो नहीं होने देती, जैसे कोई फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से एनर्जी लॉस है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होने देती है। ये कैसा है? ये स्ट्रक्चर है फाइब्रो कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। कैसा है? फाइब्रो कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है, जीनियस स्ट्रक्चर है। और इसको आगे और कैसा भी लिख सकते हैं, जैसे कन्वेक्सो कनकेव डिस्क भी है ये। जो कहाँ पर मिलती है? इन दोनों के आर्टिकुलर सरफेस के बीच में मिलती है। जो जैसे ये आर्टिकुलर डिस्क है, इसका जो मार्जिन होता है ना, वो तो रहता है थिक। मार्जिन क्या है? थिक मार्जिन है। ये जो ये कैसा है? थिक है। तो इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन जो थिक है इसको बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसस। फाइब्रोसस, एनुलस फाइब्रोसस। ये बहुत बार पूछा जाता है ओटी के अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर। जो इसका सेंट्रल पार्ट है, ये सॉफ्ट रहता है, इसको बोल देते हैं सॉफ्ट सेंटर। और इसको सॉफ्ट सेंटर बोलने के बाद इसको किससे जाना जाता है? न्यूसिलस पल्पोसस। ठीक है, जो ये मार्जिन इसका थिक रहता है, सॉफ्ट कॉर्नर को न्यूसिलस
पल्पोसस बोलते हैं, उसको एनुलस फाइब्रोसस बोलते हैं। ये इसके बीच में मिलती है। और यहाँ पर अब बाकी बात आ गई लिगामेंट्स के अंदर। अब लिगामेंट्स लिगामेंट्स इसके अंदर दो मिलते हैं मेन। फर्स्ट है डोर्सल लिगामेंट। जैसे कि ये दो वर्टिब्रल है, जैसे ये दो वर्टिब्रा है, ये इनके जो न्यूरल रिंग है ना अंदर, जो न्यूरल स्पेस है, जैसे ये है, जैसे यहाँ से देखते हैं अपन, ये है, ऐसे उठा के इसको ऐसे देखते हैं अंदर, जो यहाँ को प्रेजेंट होता है, यहाँ को प्रेजेंट होने वाला कौन सा है, जैसे ये इसके अंदर को यहाँ से ये कौन सा लिगामेंट है, डोर्सल लिगामेंट है। डोर्सल लिगामेंट है, कहाँ से एक्सटेंड होता है, कहाँ तक जाता है, ये अपन देखते हैं। ये एक्सिस से स्टार्ट होके सैक्रम लग ये जाता है। जैसे अब इसी में बोला है कि ये इस तरह से पाया जाता है इसके फ्लोर पे, तो इसका जो डोर्सल सरफेस है वो किसको टच कर रहा है, न्यूरल रिंग को टच कर रहा है, जैसे ड्यूरा मैटर को कर रहा है। जो इसका वेंट्रल सरफेस है वो किसको कर रहा है, फ्लोर ऑफ न्यूरल रिंग को टच कर रहा है। इस तरह से ये कौन सा लिगामेंट हो गया, डोर्सल लिगामेंट है। इसके बाद दूसरा लिगामेंट है वेंट्रल लिगामेंट। जो क्या करता है, जैसे अभी ये वर्टिब्रा थी, अब ये इसके नीचे को जाएगा, जाने वाला को क्या बोल देंगे, वेंट्रल लिगामेंट बोल देते हैं। ये कहाँ से एक्सटेंड करेगा, सिक्स्थ और सेवंथ भी से भी कई बार थोरेसिक वर्टिब्रा के, और कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा सीधा सैक्रम के बॉर्डर स्ट्रिप पे। मतलब कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा फिर पेल्विक सरफेस ऑफ सैक्रम। ये हो गया इंटर सेंट्रल आर्टिकुलेशन। अब अपन बात करेंगे इंटर न्यूरल आर्टिकुलेशन की। अब आगे चलते हैं इंटर न्यूरल आर्टिकुलेशन। ये क्या करता है कि जो न्यूरल पार्ट को आपस में जोड़ेगा, जो न्यूरल कैनाल को जोड़ेगा, इस करके इसको क्या बोलते हैं, इंटरन्यूरल आर्टिकुलेशन बोलते हैं। इसके अंदर लिगामेंट्स आते हैं। लिगामेंट्स, फर्स्ट लिगामेंट आता है कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट मिलता है। इसके अंदर क्या रहता है, कैप्सुलर लिगामेंट है, मतलब कि जो ये आर्टिकुलर प्रोसेसेस के अंदर पाया जाता है कैप्सुलर लिगामेंट, तो ये उसको एनक्लोज कर लेगा। मतलब जो आर्टिकुलर प्रोसेसेस में मिलता है ये, तो उसको पूरा एनक्लोज कर लेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरा लिगामेंट आता है कौन सा, लिगामेंट ऑफ आर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्चिज। इसको ओटी में भी बहुत बार पूछा जाता है। इसको दूसरा नाम है इसका लिगामेंटा फ्लैवा। इसी से पूछा जाता है कि लिगामेंटम फ्लैवा कौन सा है। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है आर्चिज को, किसकी, एडजेसेंट वर्टिब्रा की, एक दूसरी वर्टिब्रा की आर्चिज प्रोसेस को क्या करता है, जोड़ने का काम किसका है, लिगामेंट ऑफ आर्च। थर्ड लिगामेंट आ गया, थर्ड है इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट नाम से ही पता चल गया, इंटर ट्रांसवर्स, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में होगा, जो मतलब ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस को जोड़ने वाला, को कनेक्ट करने वाला को क्या बोलेंगे, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। फोर्थ है, उसको बोलते हैं इंटरस्पाइनस।
स्पाइनस लिगामेंट। इसका भी नाम से पता चल रहा है, इंटरस्पाइनस मतलब स्पाइनस के बीच में पाया जाएगा, स्पाइनस के बीच में। अब है एक सुप्रास्पाइनस, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पाइनस लिगामेंट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और लॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग भी है और लॉन्ग भी है। और एक्सटेंड कहाँ से होता है, ये ओसिपिटल बोन से लेके सैक्रम लग जाता है, ओसिपिटल बोन से स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, सैक्रम तक ये जाता है। ये कैटल के अंदर बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ होता है, क्योंकि इसकी ग्राजिंग हैबिट होने के कारण ये इसके अंदर अच्छे से डेवलप है। कैटल के अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप कंडीशन में मिलता है। तो इसके अंदर क्या है कि ये डिस्क्रिप्शन के लिए, एक जस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए इसको दो पार्ट में तोड़ा गया है। डिस्क्रिप्शन के लिए कौन सा पार्ट में, थोरैको लंबर पार्ट में तोड़ा रखा है, और दूसरा कौन सा है, सर्वाइकल पार्ट में तोड़ रखा है। देखो जो थोरैको लंबर पार्ट है, ये क्या कहता है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, सैक्रल स्पाइन से स्टार्ट होता है और कहाँ पर आगे ख़त्म हो जाता है, टू लंबर थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर थोरैसिक वर्टिब्रा में भी कहाँ पर, जैसे यहाँ पर जो सेकंड से फिफ्थ सबसे सुपीरियर होती है स्पाइनस प्रोसेस, वहाँ की पे आगे ये टूट जाता है और अपने अपने वहाँ पे आके टूट जाता है, और जैसे सेकंड और फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा लॉन्ग होने के कारण ये भी लिगामेंट वहीं पर डिवाइड हो जाता है टू बैंड्स में और अटैच हो जाता है साइड्स ऑफ दिस प्रोसेसेस के ऊपर ये अटैच हो जाता है। अब आया सर्वाइकल पार्ट, इसको दूसरा नाम है सर्वाइकल पार्ट का है लिगामेंटम नोके। इस पार्ट से बहुत बार जाना जाता है। ये भी दो कंपोनेंट होते हैं इसके। कंपोनेंट कौन सा है, एक हो गया लैमिनर, एक है फ्यूनिकुलर। जो ये फ्यूनिकुलर पार्ट है, ये एक्सटेंड कहाँ से होता है, ये होता है ओसिपिटल से, ओसिपिटल बोन से स्टार्ट होके एक राउंड बंडल की फॉर्म में, जैसे पीछे ये ओसिपिटल से स्टार्ट होता है एक राउंड बंडल की फॉर्म में, जैसे जैसे पीछे जाता जाएगा वैसे वैसे ये वाइड होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा और कैडुअली जाके कॉन्टिन्यूस किसके साथ रहता है, ये थोरैसिक पार्ट के साथ, थोरैसिक लंबर पार्ट के साथ। ओसिपिटल से ओरिजिन होता है एक बैंड के फॉर्म में, फिर जैसे जैसे जाता रहेगा फ्लैट होता जाएगा, इस तरह से फ्लैट होके ये वहाँ पर थोरैको लंबर पार्ट पे जाके ख़त्म हो जाता है, थोरैको लंबर पार्ट तक पहुँचता है। दूसरा जो लैमिनर पार्ट है, ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द वाइड फ्यूनिकुलर पार्ट एट द लेवल ऑफ द सेकंड और थर्ड थोरैसिक वर्टिब्रा। मतलब ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वाइड फ्यूनिकुलर पार्ट से। जैसे जहाँ पर ये फ्यूनिकुलर पार्ट जाके वाइड हुआ, ये वहाँ से स्टार्ट होता है लेवल अबाउट सेकंड या फिर थर्ड वर्टिब्रा, नीचे की तरफ जाता है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड इन रेडिएटिंग मैनर। जैसे ये एनिमल है, ये उसकी वर्टिब्रा है, तो ये जैसे यहाँ से था फ्यूनिकुलर पार्ट है, यहाँ पे जाके वो वाइड हुआ, तो लैमिनर पार्ट यहाँ से स्टार्ट होके आगे की तरफ आएगा। जैसे ये क्या हो गया था, ये यहाँ पर जाके वाइड हुआ, ये कौन सा है, फ्यूनिकुलर है। जो लैमिनर क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट होके आगे की तरफ आया रेडिएटिंग मैनर में और डिवाइड हो गया क्रेनियल और कोडल पार्ट में, आगे दो में टूट जाता है, क्रेनियल और कोडल पार्ट में। जो ये क्रेनियल पार्ट है, ये टर्मिनेट कहाँ पे, किसकी स्पाइन ऑफ सेकंड, थर्ड और फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा
जो कोडल पार्ट है वो सिंगल होता है, जो टर्मिनेट होता है स्पाइन पे किस पे, 5th 6th और 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये क्या हो गया, इंटरन्यूरल आर्टिकुलेशन, और ये था इंटरसेंट्रल आर्टिकुलेशन। सो ये पूरा हो गया जॉइंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। सो थैंक यू guys, if you like this video you should subscribe this channel and share also.